Subscribe for more content. वैसे तो मेरी शिफ्ट रात को 8 बजे ख़त्म हो जाया करती थी, पर उस दिन मुझे लेट नाइट तक अपनी शिफ्ट करनी थी क्योंकि मेरा कई दिनों का ऑफिस का काम पेंडिंग था। इसीलिए मैं अपने ऑफिस में अकेले रुका था ताकि अपना सारा पेंडिंग काम मैं उस रात ऑफिस में पूरा कर लूं। पर उस रात जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उस रात से पहले वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा बीत रहा था। मेरे बॉस ने मेरी एक ऑफिस मीटिंग में बहुत तारीफ करी थी, इसीलिए मैं उस दिन बहुत खुश था। वैसे तो मेरे ऑफिस में कोई और दूसरा एम्प्लॉय लेट नाइट शिफ्ट नहीं किया करता था। वहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ उधर रात को रुकने से डरते थे क्योंकि उनका मानना था कि इस ऑफिस में रात को अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। वो लोग कहते थे कि अक्सर रात के 9 बजे के बाद से उस ऑफिस के टॉयलेट से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, और कई लोग तो यह भी मानते थे कि इस ऑफिस में एक आत्मा भटक रही है। पर मैं इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए मैं रात को लेट नाइट उस ऑफिस में अपना पेंडिंग काम करने के लिए रुका हुआ था। मेरे उस ऑफिस के दोस्तों ने मुझे बहुत कहा कि मैं अकेले ऑफिस में रात को ना रुकूं, पर मैंने उनकी एक ना मानी और मैं तब अकेले उस ऑफिस में लेट नाइट शिफ्ट करने रुक गया। जैसे ही रात के 9 बजे मुझे मेरे दोस्तों की कही हुई कहानियाँ याद आने लगी कि कैसे रात के 9 बजे के बाद ऑफिस में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं, पर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो सब बातें बस एक अफवाह हैं। तभी थोड़ी देर बाद मैं टॉयलेट गया। तब ऑफिस में किसी के ना होने से मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था क्योंकि दिन के टाइम ऑफिस में होने वाले शोर से मेरे सर में दर्द होने लगता था। पर उस रात मुझे ऑफिस पहली बार शांत मिला, जिसकी वजह से मैं रिलैक्स हो गया था। करीब रात के 11 बजे थे। मेरा सारा ऑफिस का पेंडिंग काम पूरा हो गया था। मैं अपना ऑफिस बैग रेडी कर रहा था और तब मैं बस अपने डेस्क की लाइट ऑफ करने ही वाला था कि तभी मुझे ऑफिस के टॉयलेट से फ्लश करने की आवाज़ आई। मैं ये सुनकर हैरान रह गया था क्योंकि जब मैं ऑफिस के टॉयलेट में गया था तो तब वहाँ कोई भी नहीं था। आखिर ये फ्लश किसने करा? मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे किसी के भागने की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। काश मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता और अपने घर चले जाता। तभी मेरे डेस्क की लाइट अपने आप बंद हो जाती है। मेरा गला डर के मारे सूख चुका था। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। तब मैं डर के मारे बेहोश हो गया। मुझे फिर सुबह ऑफिस के गार्ड ने जगाया। तब फिर मैंने कभी भी उस ऑफिस में लेट नाइट शिफ्ट नहीं करी। ये कहानी मेरी है। मैं मेरा नाम राज वर्मा है। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ। मैं यहीं बेंगलुरु में ही पैदा हुआ और यहीं मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। और यहीं बेंगलुरु में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक आईटी कंपनी में 9 to 5 जॉब ले ली। वैसे तो मेरा ऑफिस जिस बिल्डिंग में था उसमें सिर्फ 14 फ्लोर्स ही थे, और मुझे जिस ऑफिस से जॉइनिंग का ऑफ़र आया था वो ऑफिस फ्लोर नंबर 13 और 15 पर था। मेरा डेस्क फ्लोर नंबर 14 पर था, इसीलिए मैं रोज़ लिफ्ट से फ्लोर नंबर 14 पर से आया जाया करता था। मुझे उस ऑफिस में ज्वाइन हुए
करीब 3 से 4 महीने हो गए थे और मुझे वो ऑफिस बहुत अच्छा लगने लगा था। पर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे मन में उस ऑफिस के लिए डर हमेशा हमेशा बैठ गया। उस दिन मैं रोज़ की तरह अपने ऑफिस यानी फ्लोर नंबर 14 पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जाता हूँ कि तभी मुझे उस बिल्डिंग का गार्ड रोक देता है और वो मुझे बताता है कि ये लिफ्ट खराब हो रखी है। तब मैं सीढ़ियों से अपने फ्लोर पर जाने ही वाला होता हूँ कि तभी मुझे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलने का आवाज़ आया। मैंने लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद से लिफ्ट अब ठीक हो गई होगी, तो मैं फ्लोर नंबर 14 पर जाने के लिए लिफ्ट की ओर चल दिया। मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचा तो तुरंत ही लिफ्ट का गेट बंद हो गया और फिर मैंने फ्लोर नंबर 14 वाले बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट फिर ऊपर की ओर चल पड़ी। लिफ्ट की स्क्रीन पर एक एक करके फ्लोर नंबर्स आए जा रहे थे। 10, 11, 12, 13, 14। जैसे ही फ्लोर नंबर 14 आया तो लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं रुकी। मैं तब हैरान रह गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी लिफ्ट रुकती है। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। उस स्क्रीन पर फ्लोर नंबर 15 लिखा हुआ था। मेरे होश उड़ चुके थे। लिफ्ट की लाइट भी अचानक से बंद हो गई थी। तब मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया। मैं पसीने में भीग चुका था। तभी लिफ्ट का गेट खुलता है। मैं बहुत डरा हुआ था। तभी मैंने देखा कि वो फ्लोर नंबर 15 में कोई भी लाइट ऑन नहीं है। सब टूटा फूटा था। ऐसा लग रहा था कि ये फ्लोर कई सालों से बंद पड़ा हो और यहाँ कोई भी कई सालों से ना गया हो। तभी मुझे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं तुरंत लिफ्ट के फ्लोर नंबर 1 यानी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा, पर वो लिफ्ट बंद ही नहीं हो रही थी। मैं फिर एक एक करके सभी फ्लोर्स के बटन दबाने लगा, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ कि तभी मुझे वो पायल की आवाज़ दोबारा से सुनाई दी, जो अब धीरे धीरे मेरी तरफ आती जा रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगा था। तभी मेरे मोबाइल का टॉर्च भी बंद हो गया। मैंने अपने बचने की सारी उम्मीद खो दी थी कि तभी मुझे एक औरत दिखाई दी जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। इससे पहले मैं कुछ कर पाता, लिफ्ट अपने आप बंद हो गई और चलने लगी। लिफ्ट की लाइट ऑन हो गई और लिफ्ट मुझे सीधे ग्राउंड फ्लोर पर ले आई। तब मैंने कुछ दिनों बाद उस ऑफिस से रिज़ाइन कर दिया। वैसे तो किसी भी ऑफिस में ज़्यादातर एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी अजीबोगरीब चीज़ें बहुत कम होती हैं और उनमें से भी ज़्यादातर अफवाहें हुआ करती हैं। पर मेरे ऑफिस में जहाँ मैं काम किया करता था, वहाँ मेरे साथ कुछ अजीब या बेहद ही अजीब हादसा हुआ जो मुझे आज भी याद है। और उस हादसे के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ या याद करता हूँ तब मेरी रूह कांप जाती है। यह बात आज से करीब 2 साल पहले की है। तब मैं उस कंपनी में नया नया एम्प्लॉय था। मुझे उस ऑफिस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और मेरी उधर बस कुछ ही लोगों से जान पहचान हुई थी। अक्सर लंच टाइम पर सभी लोग ऑफिस से बाहर लंच करने जाया करते थे और उस ऑफिस में सभी के अपने अपने ग्रुप्स बने हुए थे। क्योंकि मैं वहाँ नया नया था तो मैं तब किसी के ग्रुप में नहीं था।
मुझे उधर बहुत अकेला अकेला महसूस हुआ करता था। तब एक दिन जब मैं लंच टाइम पे टॉयलेट से बाहर निकला तो मुझे उधर एक रूम दिखाई दिया जो टॉयलेट गेट के ठीक सामने था। वैसे तो पहले कभी मैंने उस रूम को नहीं देखा था, पर मुझे लगा शायद से मैंने ही उस रूम पर गौर नहीं किया होगा। मैं तब अपने डेस्क पर जा ही रहा था कि तभी मुझे उस रूम के अंदर से किसी के भागने की आवाज़ आई। तब मैंने पूछा, कौन है अंदर? मुझे तब कोई जवाब नहीं मिला। तभी मुझे किसी के उस रूम के अंदर से हंसने की आवाज़ आई। मैं तब थोड़ा डर गया था। तब मैंने हिम्मत करके उस रूम के गेट को खोलने की कोशिश करी, पर वो गेट मुझसे खुल ही नहीं रहा था, जैसे वो रूम कई सालों से बंद पड़ा हो और उसका गेट जाम हो गया हो। कि तभी मुझे मेरे ऑफिस के एक दोस्त राम ने आवाज़ लगाई। तब मैंने उसे उस रूम के बारे में बताया कि कैसे मुझे उस रूम के अंदर से किसी के भागने और हंसने की आवाज़ आ रही थी। तब राम ने मुझसे पूछा, कौन सा रूम? मैंने तब कहा, अरे वो रूम जो टॉयलेट के ठीक सामने है। तब राम ने मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखा और फिर वो हंसने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो हंस क्यों रहा है। तब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? राम ने कहा, तुम मजाक जो कर रहे हो, टॉयलेट के सामने कोई रूम नहीं है। यह सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मुझे राम की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तब मैं उसे उसी जगह पर ले गया जहां मैंने वो रूम देखा था। तब मैंने जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि वो रूम अब कहीं गायब हो चुका है और वो उधर नहीं है। तब मैं बहुत डर गया था। मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि तभी मुझे फिर से वही हंसी सुनाई दी।